हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। माताओं ने तुम्हें आशीर्वाद भेजा है। उनका संदेश आया है। कहाँ है वो? कामरूप देश में श्रृंग ऋषि के आश्रम में है। एक ब्रह्मचारी वहां से उनका संदेश लाया है। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उन्हें सब कुछ बता दिया है। क्या? कि सीता गर्भ धारण कर चुकी है। माताजी बहुत प्रसन्न हुई होंगी। बहुत प्रसन्न हुई है। बहुत बहुत आशीष भेजी है तुम्हें। और आपको? मुझे निर्देश भेजा है। बहुत कड़ी आज्ञा भेजी है। क्या? कि इन दिनों सीता की इच्छा के विरुद्ध कुछ न किया जाए। वो जो चाहे, जैसा चाहे, उसे वैसा ही करने दिया जाए। उसकी छोटी से छोटी इच्छा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। और उधर श्रृंग ऋषि का आदेश है कि सीता को इतिहास पुराण की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जाएं, संत समागम होता रहे, धर्म की चर्चा रहे, गूढ़ तत्वों की बात हो, क्योंकि इससे गर्भ में स्थित बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके संस्कारों पर इसकी बहुत गहरी छाप पड़ती है। कितनी सुंदर बातें कही उन्होंने। सचमुच कई दिनों से मेरे मन में भी गंगा किनारे स्थित ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर कुछ दिन उनकी पत्नियों के संग रहने की तीव्र इच्छा हो रही है। तो पहले क्यों नहीं कहा? हम लक्ष्मण से कहेंगे कि वो तुम्हें कल ही वहां ले जाए। महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ राजमहल में पधारे हैं। गुरुदेव, आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, अचानक आगमन का विशेष प्रयोजन। आप आज्ञा भेज देते, हम स्वयं श्री चरणों में उपस्थित हो जाते। हे अवधेश, अत्यंत पुनीत संयोग बन रहा है। समाचार मिला है चारों दिशाओं से आर्यावर्त की महान पावन विभूतियां, ऋषि मुनि, तपस्वी, मनस्वी, ब्राह्मण, महात्मन आपका अभिनंदन करने एक साथ अयोध्या में पधार रहे हैं। उनके स्वागत का आयोजन करना होगा। अहो भाग्य! अयोध्या अब एक पावन तीर्थ बन जाएगी। उन महामनस्वियों का आशीर्वाद रघुवंशियों के लिए एक वरदान बन जाएगा। प्रहरी, आर्य सुमंत्र को सूचना भेजो कि ऋषि मुनियों के आवास की उचित व्यवस्था की जाए। राजमहल के पूजा कक्ष में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाए, जिससे सब लोग उन महाधर्माचार्यों के प्रवचनों से लाभ उठा सकें। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, सब एक साथ आ रहे हैं, ऐसा संयोग कैसे बन गया? राजन, यह अकस्मात नहीं है। उनके आने का विशेष प्रयोजन है। शास्त्रों के अनुसार प्राणी का प्रथम संस्कार माता की गर्भ में ही होता है। अतः उन सबका वास्तविक अभिप्राय यह है कि देवी सीता की भावी संतान पर धर्म के संस्कार अभी से ही डाले जाए। अतः देवी सीता का उस धर्म सभा में उपस्थित होना
उचित ही रहेगा।